निर्भया केस के दोषियों को कल यानी शुक्रवार सुबह 5:30 बजे तिहाड़ जेल में फांसी दी जाने वाली है। उसी को लेकर हमारे साथ बातचीत के लिए तिहाड़ जेल से एक्स पीआरओ हैं सुनील गुप्ता जी, जो कि लीगल एडवाइजर भी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, किस तरह से फांसी का प्रोसीजर रहता है? देखिए, फांसी के प्रोसीजर में पहले तो उनको जगाया जाता है। अगर रात को उनको नींद आ गई है तो जगाने के बाद जो है फिर चाय नाश्ता वगैरह दिया जाता है। चाय नाश्ते के बाद जो है उनको फिर अगर वो नहाना चाहते हैं तो नहाते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनके पास जाता है और उनसे पूछता है कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है या कोई प्रॉपर्टी वगैरह है जो तुम किसी के नाम पे देना चाहते हो। अगर इनकी आखिरी इच्छा होती है तो वो रिकॉर्ड की जाती है और उसके बाद एग्जीक्यूशनर आ जाता है, जिसको जलाद कहते हैं। वो आके इनको काले कपड़े पहना देगा, काला कुर्ता पजामा पहना देगा और इनको फिर हाथ पीछे से बांध देगा, सिर के ऊपर थैला डाल देगा काले रंग का और फिर इनको पकड़ के वो जो है वहाँ पे जो फांसी कोठी है उसमें ले जाया जाएगा। फांसी कोठी में ले जाके वहाँ पे इनको फांसी के तख्ते पे खड़ा किया जाएगा। खड़ा करने के बाद इनके पैर भी नीचे से बांध दिए जाएंगे और उसके बाद जो है जैसे ही सुपरिटेंडेंट जेल का इशारा होता है 5:30 बजे, वैसे ही इनको जो है वो लीवर खींच के इनको फांसी दे दी जाएगी। सर, जिस तरह से जैसे फांसी दी जाने वाली है तो उससे पहले किसी भी आरोपी की, दोषी की तबीयत खराब होती है तो उस पर फिर क्या रहता है? देखिए, अगर कोई बहुत सीरियस तबीयत खराब होती है उसमें रोकना होता है, नहीं तो जनरली कोई ऐसी तबीयत खराब हो गई तो उस पर फांसी नहीं रुकती। या वो तो पहले ही अगर हो जाता है, अगर मेंटली सिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा मेंटली सिक हो गया, उसमें भी फांसी रुक जाती है। पर वो पहले ही पता लग जाता है, उसके लिए एक बोर्ड बैठता है, वो डिसाइड करता है कि मेंटल सिकनेस ऐसी है कि फांसी रोक दी जाए। सर, फांसी से पहले खाने की प्रक्रिया क्या रहती है? सर, सुबह के वक्त मतलब लाइट खाना दिया जाता है या जो बना होता है स्पेशल बनाया जाता है? देखिए, खाना तो हमारा सबके लिए बनता ही है। तो जो ब्रेकफास्ट होता है, ब्रेकफास्ट में जो मांगता है वो, जैसे जो हमारा रोज का मीनू होता है, जो मांगता है उसको देते हैं। और सर, कोई दोषियों की सर कोई अंतिम इच्छा भी मतलब पूछी जाती है जिस तरह से? नहीं, अंतिम इच्छा का कोई वो ऐसी बात नहीं होती, क्योंकि अंतिम इच्छा अगर आप पूछोगे वो तो ये कहेगा मुझे फांसी मत दो, वो चीज़ नहीं हो सकती। तो अंतिम इच्छा कोई नहीं पूछी जाती है। अच्छा, जिस तरह से दोषियों को फांसी दी जाने वाली है शुक्रवार के दिन, तो उसके बाद सर जो बॉडी है फांसी देने वाली बॉडियों की क्या प्रक्रिया रहती है परिवार वालों को सौंपने का? देखिए, क्या होता है कि आधा घंटा बॉडी लटकती रहती है। उसके बाद डॉक्टर जब डिक्लेयर कर देता है कि जान निकल चुकी है तो बॉडी को उतारा जाता है नीचे और बॉडी को उतार के वहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेजा जाएगा। और पोस्टमार्टम के बाद जो है बॉडी, अगर गवर्नमेंट का ये फैसला नहीं है कि बॉडी इसके घर वालों को नहीं देनी, तो बॉडी उसके घर वालों को दे दी जाती है। तो सर, कहीं ना कहीं जिस तरह से कल का दिन फांसी के लिए एक तय किया गया है, तो सर फांसी में लगता है कि मतलब इन चारों दोषियों को कल फांसी दी जाएगी 5:30 बजे से? हाँ, लगता तो ऐसे। अभी तक तो अगर कोई स्टे नहीं आता कोर्ट से तो फांसी दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। हमारे साथ बातचीत के लिए सुनील गुप्ता जी, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि जिस तरह से फांसी का प्रोसीजर रहता है, आधे घंटे तक बॉडी को लटकाया जाता है, उसके बाद ही उन बॉडी को नीचे उतारा जाता है और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। उसके बाद गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद ही वो जो चारों शव हैं जिनको लटकाया जाएगा, उनके बाद गवर्नमेंट अप्रूवल होता है तो उसके बाद ही घर वालों को जो बॉडी है सौंपी जाती है। कैमरा पर्सन चंद्रशेखर के साथ साहिल भामरी, टोटल न्यूज़, दिल्ली।